Hello, my dear students, class 11th, history, chapter number 4, सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड। इस पॉइंट में, इस चैप्टर के अंदर हमने जिस पॉइंट के बारे में पहले बात की थी इससे पिछले टॉपिक में, इससे पिछले वाले एपिसोड में, तो हमने आपको धर्म युद्ध के विषय में बताया था। तो धर्म युद्ध क्या हुआ करते थे, और फिर इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी के अंदर धर्म युद्ध में ही वो प्रथम धर्म युद्ध है। तो मैंने आपको बताया था कि 1095 से लेकर 1291 के बीच में हुआ क्या, पश्चिमी यूरोपीय जो ईसाई लोग थे उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में जो मुस्लिम शहर थे उनके खिलाफ युद्धों की योजना बनाना शुरू किया और बहुत सारे युद्ध लड़े। तो ये जो युद्ध लड़े गए इन्हीं को नाम दिया गया धर्म युद्ध का नाम। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड। इस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रथम धर्म युद्ध। तो ये है हमारा प्रथम धर्म युद्ध 1098 से लेकर 1098, जैसा मैंने बताया 1098 से लेकर 99 में फ्रांस और इटली इनकी सेना ने सीरिया में, कहाँ पर, सीरिया में, ये दिया हुआ है सीरिया में, कौन सा क्षेत्र था, एंटियोके नामक ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, एंटियोके और कहाँ पर, जेरूसलम का, उन दोनों को क्या किया, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये कार्य था, उन्होंने ये किया उन्होंने कार्य, और इसे लेके उन्होंने कब्जे में ले लिया अपने हाथों में। तो ये समस्या थी लोगों की, उन्होंने दूर करने की जो परेशानियाँ थी वो यही थी। प्रथम धर्म युद्ध शुरू हुआ 1098 से लेकर 99 के बीच में। फ्रांस और इटली की सेना ने सीरिया में कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया, एंटियोके और जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया। इन दोनों को कब्जे में करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने, बोलते हैं मुसलमान और जो यहूदी थे उनकी क्या कर दी गई, उनकी हत्याएं शुरू की गई। ठीक है, मुसलमान और यहूदियों की हत्या की गई। क्यों, आपस में एक दूसरे से क्या करते थे, दोनों घृणा करते थे, चाहे वो मुसलमान हो या फिर वो यहूदी हो, दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, घृणा करते थे। यहूदी कहाँ रहते हैं, इज़राइल में। ठीक है, आपको मालूम है ना, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यहूदियों को रहने का एकमात्र देश पूरे संसार भर के अंदर, वो कौन सा है, इज़राइल। तो इनकी हत्या की जाने लगी। अब क्या हुआ, जो मुस्लिम लेखक थे उन लेखकों ने ईसाइयों का जो आगमन था, मुस्लिम लेखकों ने क्या किया, ईसाइयों का जो आगमन था उस आगमन को ये कहते हैं कि उसको पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में देखना शुरू कर दिया उन्होंने। कैसे देखना शुरू किया उन्होंने, पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में देखा। उन्होंने ये देखा कि भाई ईसाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर। मुस्लिम लेखकों ने ये देखा ईसाइयों का जो आगमन है वो क्या है, उसको पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में उन्होंने समझना शुरू किया कि भाई ये काम करते हैं यहाँ कर। और क्या किया उन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, सीरिया के क्षेत्र में और किसके क्षेत्र में, फिलिस्तीन के क्षेत्र में, इन दोनों के क्षेत्र में क्या किया उन्होंने, जल्दी ही धर्म युद्ध के द्वारा क्या किया, 4 जो जीते गए उनके राज्य थे वो उन्होंने वहाँ क्या कर दिए, स्थापित कर दिए। तो ये राज्य उन्होंने स्थापित किए वहाँ पर। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है कि तुर्कों ने क्या किया, 1144 में एडेसा, कौन सा क्षेत्र है, एडेसा, कब, 1144 में, 1144 में, तो उन्होंने एडेसा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। तो पोप ने क्या किया, पोप ने दूसरे धर्म युद्ध के लिए लोगों से अपील करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप, इस तरीके से उन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया तुर्कों ने। तो 1144 में जब एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने दूसरे धर्म युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई आओ दूसरा धर्म युद्ध होगा, ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं सब लोग। तो इस तरीके से कार्य शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा धर्म युद्ध, सेकंड धर्म युद्ध के बारे में हम बात करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो सेकंड धर्म युद्ध
कब हुआ था? 1145 से लेकर 1149 के बीच में, 1145 से लेकर 1149 यानी 49 तक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की। कहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की? दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हार कर उन्हें वापस आना पड़ा। तो ये समस्या हुई इनके सामने, वो हार गए। दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश तो की उन्होंने, लेकिन हार कर उन्हें वापस आना पड़ गया। अब धर्म युद्ध का जोश जो था ना, वो कैसा हो गया? बिल्कुल कम हो गया लोगों के अंदर, है ना। तो ये जोश उनका कम होता चला गया। ईसाइयों ने क्या किया? ईसाइयों ने विलासिता का जीवन जीना शुरू कर दिया। विलासिता समझते हैं ना, उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। दारू पीना, शराब पीना, दूसरों को मारना पीटना, औरतों के साथ गलत व्यवहार करना, आदमियों को मार देना, इस तरीके के काम उन्होंने शुरू किए। तो इसे विलासिता का जीवन कहते हैं। और उन्होंने क्या किया? नए क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। तो ये कार्य भी उन्होंने किए। तो इस तरीके से उन्होंने इन क्षेत्रों को जीता। सलाह अल दीन, सलाह अल दीन ये कौन था? इसने क्या किया? एक ना मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया इस व्यक्ति ने। किसने? सलाह अल दीन ने। सलाह अल दीन इस व्यक्ति ने शुरू किया, मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया। और क्या किया उसने? और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का आह्वान भी किया उसने। ये सब आह्वान किए उसने। तो ये आह्वान किया उसने कि भाई आओ हम धर्म युद्ध करेंगे, तो ईसाइयों के विरुद्ध। और उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और क्या किया उसने? और 1187 में उसने पराजित कर दिया उन सबको। कितने में? 1187 में पराजित कर दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया। तो पहले धर्म युद्ध के बाद के साथ अब ये समस्या हुई। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि पहला जो धर्म युद्ध था उसके एक शताब्दी बाद, कितनी शताब्दी बाद? एक शताब्दी। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। ये दिया हुआ है आपको, देखो लिखा हुआ है मैंने कि 100 साल होते हैं। तो 100 साल में उसने क्या किया? एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उसने पहले क्या किया? वह पहले ईसाइयों के पास था, अब मुस्लिमों के हाथ में आ गया ये क्षेत्र। जेरूसलम पहले किसके हाथ में था? ईसाइयों के हाथ में। और अब किसके हाथ में आ गया? मुस्लिमों के हाथ में आ गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है ये पॉइंट। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो पॉइंट है वो है ईसाई जो लोग थे उन लोगों के पास साथ जो है ना सलादीन जो था, मैंने जो नाम बताया सलादीन, हाँ, उसके साथ सलादीन का जो व्यवहार था वो कैसा था? बिल्कुल दयामय था। वो उनसे ज़्यादा घृणा नहीं करता था, उन्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करता था, उनके साथ दया का भाव रखता था। जबकि ईसाई जो थे उनका व्यवहार कैसा था? ईसाइयों का व्यवहार मुसलमानों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ें थी भाई। ईसाई लोगों के साथ सलादीन का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, दयामय था, लेकिन ईसाइयों का व्यवहार मुसलमानों के प्रति कैसा था? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत सारे गिरजाघर जो थे उनको मस्जिदों में बदल दिया गया। बहुत सारे गिरजाघरों को क्या कर दिया गया? मस्जिदों में बदल दिया गया। और जेरूसलम जो था वो फिर मुस्लिम शहर बन के रह गया। तो जेरूसलम को दोबारा से मुस्लिम शहर बना दिया गया। तो इस तरीके से ये सारे कार्य हो जाते हैं। फिर क्या किया नेक्स्ट पॉइंट में कि जेरूसलम जो था उसके छिन जाने के बाद से, हाँ, उसके छिन जाने से क्या हुआ? फिर से 1189 में, कब? 1189 में धर्म युद्ध को क्या मिला? दोबारा से प्रोत्साहन मिला। फिर प्रोत्साहन मिल गया उनको। और क्या हुआ? और 1291 में 1291 में ये दिया हुआ है 1291 में, है ना, धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को क्या किया गया? कौन से जगह से बाहर निकाल दिया गया? फिलिस्तीन से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया गया। तो ये समस्याएं उन सब के साथ पैदा हुई। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में और वाणिज्य के बारे में भी बात करते हैं आपके सामने। तो आपके सामने जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये कि इस अर्थव्यवस्था वाले पॉइंट में क्या क्या हुआ। तो पहला पॉइंट है कि जो नए जीते गए क्षेत्र थे, और नए जीते गए क्षेत्रों में क्या हुआ? में बसे हुए जो लोग थे उनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था? खेती था।
तो खेती क्या करते थे ज़्यादातर लोग, है ना, ये उनका कार्य था। तो क्योंकि नए जीते गए क्षेत्रों में लोगों को बसा दिया जाता था और ज़मीनें हुआ करती थी, बेकार पड़ी होती थी, तो उन ज़मीनों पर खेती करवा दी जाती थी कि भाई चलो खेती करो, इस पर उन्हें पहले सही करो, साफ़ करो, उसके बाद धीरे धीरे उन पर खेती करना शुरू करो। ज़मीनों के मालिक क्या किया करते थे, ज़मीनों के मालिक छोटे और जो बड़े किसान थे वो हुआ करते थे। हाँ, तो बड़े किसान होते थे, छोटे और बड़े किसान होते थे। कहीं कहीं राज्य भी, है ना, वो भी मालिक होता था ज़मीनों का। राज्य मतलब राज्य का शासक, जो भी राजा हो वहाँ का, वो राज्य का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इराक और ईरान, यहाँ भी ज़मीन जो थी वो काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी। कहाँ कहाँ पर, इराक के अंदर और ईरान के अंदर, ये दो क्षेत्र मैंने आपको बताए, इन दोनों क्षेत्रों में, है ना। तो इस तरीके से बटी हुई थी। और क्या वो कहता है, ये सब बटा हुआ था। खेती जो थे वो कौन किया करते थे, किसान किया करते थे। खेती कौन करते थे, किसान करते थे, ठीक है ना। मालिक जो था वो, उसके द्वारा जो ज़मीनें छोड़ दी गई थी, जो भूमि, हाँ ये है पॉइंट कि जो भूमि संपत्ति इस्लामी विजय के बाद, यानी इस्लाम ने जब विजय प्राप्त कर ली तो उसके विजय के बाद जो मालिकों के द्वारा ज़मीनें छोड़ दी गई थी, समझ रहे हैं आप, कौन सी ज़मीनें हैं, इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा जो ज़मीनें छोड़ दी गई थी वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। तो राज्य ने उन्हें कहाँ कर लिया, अपने हाथों में ले लिया और उन पर कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य शुरू हुआ। या फिर ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के लोग हुआ करते थे, ये विशिष्ट वर्ग के लोग, इन्होंने क्या किया, इनके मुसलमानों को इन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीनें वो देना शुरू कर दिया कि भाई आप ले लो ये ज़मीनें। तो विशिष्ट वर्ग के जो मुसलमान थे उन्हें दे दी गई थी ये ज़मीनें। और विशेष रूप से और क्या हुआ कि खलीफा के जो परिवार के सदस्य थे ना, किसके सदस्य, खलीफा के परिवार के सदस्य, उनको भी ये ज़मीनें मिल जाया करती थी। तो इस तरीके से ये कार्य होता था। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से ये कार्य कंप्लीट हो जाते थे। तो ज़मीनें इस तरीके से लोगों को दे दी जाती थी, जो उच्च पद पे हुआ करते थे या जो ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, ऐसे लोगों को दे दी जाती थी और वो फिर उन पर खेती किया करते थे। इस तरीके के कार्य होते थे। तो इस तरीके के कार्य कर दिए जाते थे, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो जो कृषि थी ना, उस पर क्या हुआ कि कृषि भूमि का जो नियंत्रण था राज्य के हाथ में आ गया था। कृषि भूमि का नियंत्रण किसके हाथों में, राज्य के हाथों में आ गया था। तो इस तरीके से कार्य शुरू हुआ, ठीक है ना। तो अभी अरबों द्वारा जो जीती गई भूमि थी, है ना, किसके द्वारा, अरबों के द्वारा। तो ये जो जीती गई भूमि था उसका जो मालिक होता था उसके हाथ में थी। तो अरबों द्वारा जीती गई भूमि जो मालिक के हाथ में थी, उस पर क्या होता था, उन्हें क्या देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था उस ज़मीन पर। उस टैक्स को हम क्या कहते थे, खराज, क्या कहते हैं, खराज, है ना, खराज टैक्स लगता था एक। तो ये टैक्स देना पड़ता था। अब खराज क्या होता था, मैंने नीचे आपको बताया है खराज के बारे में, ये देख रहे हैं आप, है ना। खराज क्या होता था, पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से तक ये चीज़ देनी पड़ती थी। कहाँ से लेकर कहाँ तक, हैं, पैदावार के कौन से हिस्से से कौन से हिस्से से लेकर कहाँ तक, बोलता है कि आधे से लेकर, कहाँ से लेकर, आधे से लेकर कितने हिस्से तक, 5वें हिस्से तक। तो इस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। अब कहता है मुसलमान जो होते थे, मुसलमानों की ज़मीन पर खेती की फसल का 10वां जो भाग होता था वो टैक्स लिया जाता था। किसकी ज़मीन पर, मुसलमानों की ज़मीन पर खेती की फसल का कितना भाग, 10वां भाग टैक्स लिया जाता था। कौन सा भाग, 10वां भाग, ठीक है। और जो गैर मुसलमान लोग होते थे, यानी जो मुसलमान नहीं होते थे, है ना, वो क्या होते थे, वो कम कर देने के उद्देश्य से, यानी कर उनको कम देना पड़े, क्योंकि जो मुसलमान थे उनको तो कर देना ही पड़ता था थोड़ा कर, जो गैर मुसलमान थे उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ता था, है ना। तो उन्होंने एक इसका आइडिया अपना लिया। क्या अपनाया, उन्होंने बोला गैर मुसलमान जो थे वो कम कर देने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, अपने आप को खुद मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। वो मुसलमान बनने लगे, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने, है ना। जब धर्म परिवर्तन किया तो इससे क्या होने लगा, धर्म परिवर्तन से, इससे टैक्स का नुकसान होने लगा राज्य को। ये चीज़ समझ रहे हैं आप, किसका नुकसान होने लगा, टैक्स का नुकसान होने लगा। अब टैक्स का नुकसान हुआ तो खलीफा ने क्या किया, उसने क्या किया, कर की जो है ना एक समान नीति अपना दी, नीति बना दी। ये उसने ये नीति बनाई।
और उसने बोला कि भाई जो है अब जो है टैक्स इस तरीके से लगेगा, ठीक है। एक सामान बना दिया उसने, बोला आप चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, सबको एक जैसा ही टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्य को अब क्या होने लगा था, बहुत घाटा होने लगा था। सब मुसलमान बन जाएंगे तो फिर टैक्स बहुत कम आएगा। तो इस तरीके से उन्हें बहुत परेशानियां हुई। राज्य ने क्या किया, राज्य ने बहुत से क्षेत्रों में, खासकर कहाँ कहाँ पर, खासकर बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर कौन से क्षेत्र, नील नदी का क्षेत्र है ना, उस घाटी में सिंचाई के लिए क्या करना शुरू किया, बांध बनाने शुरू किए, नहर बनाने शुरू किए, इन सब का उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ये कार्य उन्होंने शुरू किए, सारे कार्य, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से उन्होंने और क्या कार्य किए, राज्य में उन्होंने क्या किया, राज्य ने उन्हें क्या करने के लिए कह दिया, खेती में रियायत दे दी। रियायत क्या दी, जो पहली बार ज़मीन को खेती के काम में लाते थे, यानी कौन व्यक्ति, जो पहली बार ज़मीन को किसके काम में लाते थे, खेती के काम में लाते थे। इससे क्या हो जाता था, खेती योग्य जो भूमि थी उसमें विस्तार हो जाता था, है ना। खेती योग्य भूमि में क्या हो जाता था, विस्तार हो जाया करता था, ये रहा। और जो नई फसलें वो होती थी वो कौन कौन सी होती थी, नई फसलों में कपास होता था, संतरा होता था, केला होता था, और तरबूज होता था, पालक होता था, बैंगन की खेती होती थी, ये सब कर दी गई थी। और यूरोप को क्या किया जाता था, उनका निर्यात कर दिया जाता था, वहाँ भेज दिया जाता था उन सबको। तो इस तरीके से सारे कार्य हो जाते हैं। तो आज आपको चैप्टर इतना ही, बाकी चीज़ें इसके अगले टॉपिक में आपकी क्लियर करूँगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो शहरीकरण के बारे में और शहर के बाहरी स्थान के बारे में आएगा, तो उसके बारे में फिर हम अगली बार आपके सामने बात करेंगे। सो गाइस, आपने अच्छी तरह समझा होगा, और जो नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें और समझें इसे। सो थैंक यू एवरीवन।